कितना 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी क्या है 5। मैं सवाल पूछता हूँ क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं, क्यों सेम नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और क्या है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी रिमेंस द सेम, मैं क्या कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड। तो काम जो है बेटा वो हमने क्या करना है, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले हम दो तरीके के मोशन की ना आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ना वो कर रहे होंगे, और उस कंपैरिजन से हम जो है कुछ बातें सीखेंगे और वो बातें यहाँ पे हमारे काम आ रही होंगी। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, पहले मैं सर्कुलर मोशन के साथ ये चीजें जो है वो थोड़ी सी कंपेयर करवाऊंगा, और वो काम जो है ना वो हम पहले डिस्कस कर रहे होंगे कि एक जो काम है, सुनो ध्यान से, कि एक जो मोशन है, रोटेशनल मोशन बाद में शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। एक मोशन जो है वो कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन है, और एक जो मोशन है सर वो हमारे पास रोटेटरी है। और रोटेटरी पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे होंगे सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन कह लो या सर्कुलेटरी मोशन जो है ना वो कह लो, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि हम पहले ट्रांसलेटरी मोशन जो हमने पहले पढ़ लिया है, जिसमें आप एक लाइन में मूव करते हैं, लीनियर मोशन जो है जिसको आप कहते हैं कि आप जो है वो स्ट्रेट पाथ में जिसमें चल रहे होते हैं, लीनियर मोशन जो है, गाड़ी चल रही है, बाइक जा रही है, हम चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। और अब जो हम डिस्कस करने चले हैं वो किसको डिस्कस करने चले हैं, सर्कुलेटरी मोशन के बारे में। तो इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पहले उनके बारे में बात कर रहे होंगे, आपस में चीजों को कनेक्ट करेंगे, और फिर जो है वो हम शुरू करेंगे कल से क्या, रोटेशनल मोशन। मतलब ये रोटेशन पढ़ने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है किसमें, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से पाथ में घूम रहा होता है, सर्कुलर मोशन में। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से चला, इनिशियल पोजीशन से चला, और चल के जो है वो कहां पहुंच गया है, एक फाइनल लोकेशन पे पहुंच गया है। इनिशियल से एक स्ट्रेट लाइन में चला, तो ये मोशन जो है ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। और अगर वो काम जो है वो क्या हो रहा है, ये सेंटर है, यहाँ पे इस इनिशियल पोजीशन से चला, सर्कल में घूम के वो कहां पहुंच गया है, यहाँ पे इस फाइनल पे पहुंच गया है। तो यहाँ इनिशियल से एक मतलब कि किस में घूम रहा है, वो आर्क में चल रहा है, एक सर्कल में चल रहा है, तो ये मोशन जो है वो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करने चलेंगे। काम जो है वो हमने करना क्या है, इस सर्कुलर मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो काम जो है वो हमारे पास बनता कैसे है, कि अगर मैं सर्कुलर मोशन को डिफाइन करूं तो सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, ध्यान से समझेंगे। एक वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन जो है सर वो दो प्रकार का, और इसके दो प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। एक जो है सर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एक नाम अगर मैं लेता हूं तो वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सीएम का मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन। और एक अगर मैं नाम लेता हूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और एक जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये दो प्रकार जो है ना सर वो हमारे पास होते हैं। सर्कुलर मोशन कितने प्रकार का, सर्कुलर मोशन तो पता चल गया, एक बॉडी जो है वो किस में अगर मूव करती है, सर्कल में। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल और इन सर्कुलर पाथ तो मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। ठीक बात है ये। अगली बात जो है वो हमने क्या पढ़ी कि सर्कुलर मोशन कितने प्रकार के, दो, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर है और एक जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है। तो सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म वाला कब कहलाएगा और नॉन यूनिफॉर्म वाला कब कहलाएगा उसकी बात करते हैं। देखने में तो सर दोनों ही कैसे लग रहे हैं, सर्कुलर मोशन लग रहे हैं, ये भी सर्कल है और वो भी क्या है, सर्कल। तो अंतर किस बात का होगा उसके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमें क्या करनी है कि सर्कल के अलग अलग पॉइंट हमने लिए, इस तरीके से ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, डी। और इन अलग अलग पॉइंट्स पे अगर मैं वेलोसिटी जानना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, वेलोसिटी। और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है तो आपको पता है कि उस पॉइंट पे क्या डाला जाता है, टेंजेंट। तो आपने क्या कर दिया, हर पॉइंट पे जो है वो डायरेक्शन में जो है वो क्या डाल दिया, टेंजेंट डाल दिया। इस तरीके से मान लो सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में था, तो अगर ये वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी जो है ये भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी जो डी वाले पॉइंट पे आ रही है ये भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है सर वो क्या है, सेम है। ए पे भी 5 है, बी पे भी 5 है, सी पे भी 5 है, और डी पे भी क्या है, 5 है। क्या इनकी डायरेक्शन भी सेम है, नहीं है। ए पॉइंट पे तो डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ टेंजेंट है, बी पे ये टेंजेंट, सी पे ये टेंजेंट, डी पे ये टेंजेंट। डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे बदलती है,
लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। मतलब कि ये चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही हैं कि हर जगह मैग्नीट्यूड, यहां पे कितना मैग्नीट्यूड है 5, यहां पे भी कितना 5, यहां पे भी 5 और यहां पे भी क्या है 5। मैं सवाल पूछता हूं क्या वेलोसिटी सेम है, नहीं। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, क्योंकि डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में कभी भी सेम रहेगी नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या बदलता जाएगा, टेंजेंट बदलता जाएगा, टेंजेंट बदलता जाएगा तो क्या बदलती चली जाएगी, डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। समझ आ गई ये बात आपको। अगली जो बात है सर, अगर नॉन यूनिफॉर्म में बात करेंगे तो काम क्या होगा, मान लो इन्हीं पॉइंट्स पे बात करता हूं, तो जिस भी पॉइंट पे बात करनी है उसी पॉइंट पे क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा। डायरेक्शन तो सर हर जगह क्या है, अलग अलग है। ये ए मान लिया दोबारा से, इसको मान लो बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं और इसको क्या कह देता हूं, डी। तो अगर यहां पे वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे वैल्यू 5 नहीं रहेगी, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां पे सेम नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी तो मान लो कितनी होगी, 4 होगी। दोबारा से 5 हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो रही है, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो जो है वो कौन सा मोशन बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आ गई बात। सर्कुलर मोशन क्या है, इफ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो मोशन जो है सर वो क्या कहलाता है, मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन कितने प्रकार का, दो, एक कैसा यूनिफॉर्म और एक कैसा नॉन यूनिफॉर्म। सर्कल में अगर घूमना है तो टेंजेंट तो हर पॉइंट पे बदलेगा, डायरेक्शन तो बदलनी ही बदलनी है, बच क्या गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम रहे तो यूनिफॉर्म और मैग्नीट्यूड बदल जाए तो क्या, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊं तुम्हारे लिए कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि इनके डिफरेंशिएशन को, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है उसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ये जो काम है ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहां पे जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एक जो नाम है सर वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा तो काम जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन तो दोनों में बदलनी ही बदलनी है, मतलब कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट, दो। वेलोसिटी का कंपोनेंट एक तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और एक जो नाम है सर वो क्या है, डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर अगर है तो वेक्टर है तो दोनों ही चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, इस बात को तो बदल ही नहीं सकते। सर्कुलर नाम है तो हर पॉइंट पे क्या बदलेगी, डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पे जो है काम क्या हो रहा होगा, वैल्यू जो है वो इस तरीके से क्या करती जा रही है भाई, हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो क्या, डायरेक्शन बदलेगी तभी तो सर्कल कवर होगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो कैसे चले जाओगे, सीधे ही नहीं चले जाओगे, हर पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, तभी कौन सा मोशन बन सकता है। तो डायरेक्शन तो चेंज यहां भी होनी है, यहां पे भी वही बात अगर मैं लिखना चाहूं तो काम जो है वो हमने क्या करना है, वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी के दोबारा से, कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो दो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे, एक कंपोनेंट जो है सर वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड है, और दूसरे वाला कंपोनेंट जो है सर वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। इस तरीके से काम करना है, एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो सर यहां पे भी क्या होगी, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, सर्कुलर मोशन नाम आ गया तो डायरेक्शन तो बदलनी है। क्यों बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन को किससे दिया जाता है, टेंजेंट से, और हर पॉइंट पे टेंजेंट जो वो क्या आ जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, और टेंजेंट अलग डायरेक्शन में जाएगा तो डायरेक्शन तो बदलनी है। अगर मैग्नीट्यूड क्या रह जाए, सेम, 5 था तो हर जगह वैल्यू जो है वो क्या रही, 5 रही, तो ये तो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो ये जो मोशन है ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लॉजिकल है ये बातें आपके लिए कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, इस तरीके से चीजें हैं कि सर्कुलर मोशन, पहले तो आपने क्या देखा, अगर सीधे जा रहे हो डायरेक्शन बदलनी ही नहीं है तो कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भाई हर पॉइंट पे ही डायरेक्शन बदल रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो दो तरीके के मोशन वो ले सकता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एक कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेंजेंट तो बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदलेगी ही, वहां भी बदलेगी। मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम रहे तो यूनिफॉर्म, और अगर अलग हो जाए तो कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। यही चीजें जो है मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझाई हैं। इतने काम को जो है एक बार उतारना शुरू करें, हेडिंग डालें सर्कुलर मोशन, उसके अंदर जो है ये दो टाइप जो है वो आपने बनाने हैं, और इसके बाद जो है ये डाटा जो है वो आपने समझना है। ठीक है, किस तरीके से काम, कि अभी तक आपने देखा कि वेलोसिटी जो है वो दो चीजें उसके अंदर हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या है, डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में बदलनी ही बदलनी है। बची क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बदलता है तो नॉन यूनिफॉर्म, और मैग्नीट्यूड अगर सेम रहे तो कैसा? यूनिफॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन को बदलने वाला मतलब कि अब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का चेंज किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेशन की वजह से होता है। वेलोसिटी का चेंज जो है वो किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसमें बात करना चाहूंगा तो वो एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन को चेंज करता है सर, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है बेटा उसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना वो नाम होता है। ठीक है, ये चीज जो है ना वो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे किसको बदल रही है? डायरेक्शन को बदल रही है, उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्शन तो यहां पे भी बदल रही है। डायरेक्शन अगर यहां पे बदल रही है तो सर वो एक्सेलरेशन जो काम आएगी यहां पे, दैट इज नोन एज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर है आपको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या करेगी? डायरेक्शन को यहां पे चेंज कर रही होगी। ये बात समझ में आ गई है आपको कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को बदलने वाला कौन होता है? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन का नाम यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो नाम क्या पड़ गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये चीज जो है वो तो क्या है? सेम रही, तो यहाँ तो नहीं है। मैग्नीट्यूड को बदलने वाली एक्सेलरेशन का नाम होता है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहूं तो मान लो मैं क्या लिख देता हूं? ए फॉर एक्सेलरेशन और सी फॉर सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल की बात करूं तो ए फॉर एक्सेलरेशन और टी फॉर क्या हो गया? टेंजेंट। सही है ये बात। और अगर मैं यहां पे कहूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है सर वो कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को बदलती है। वहां तो मैग्नीट्यूड बदला ही नहीं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी रही होगी? 0 रही होगी। समझ आ गई बात? अब अगर दो एक्सेलरेशन है, एक कौन है? सेंट्रीपिटल है और एक क्या है? टेंजेंशियल। तो नेट एक्सेलरेशन बतानी पड़ेगी, और नेट एक्सेलरेशन वहां पे तो दूसरे वाली 0 है ही, तो सारी की सारी जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल, क्योंकि दूसरी वाली तो 0 ही है, एक ही बची हुई है, तो सब कुछ करना किसने है? इसने ही है। अब जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ये जो है आदि, ये क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीपिटल। ये किसकी तरफ लगती है? सेंटर की तरफ। ये टेंजेंशियल तो किसकी तरफ लगेगी? टेंजेंट की तरफ। बहुत बढ़िया। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है? मान लो ये सर्कुलर मोशन है, तो एक पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, मान लो इस ए पॉइंट पे बात करें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कहां गई? सेंटर की तरफ। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां गई? टेंजेंट की तरफ। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर ए नेट बताना होगा इस केस में, तो ए नेट क्या होगा? दोनों है और एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होता है? पहले का स्क्वायर प्लस में प्लस डबल ऑफ पहला दूसरा कोस ऑफ एंगल। कोस ऑफ 90 कितना होता है? 0। तो बस इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपको समझना है। काम जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर और एक कैसा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर इनमें मैं बात करना चाहूं तो चीजें जो मैंने पढ़ी हैं सर, ये सर्कुलर मोशन है। हर पॉइंट पे टेंजेंट डालते जाओ, आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो कहां जा रही है? अलग जा रही है। यहां पे भी अलग जा रही है और वहां पे भी क्या है? अलग है। क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम रह गई तो पार्टिकल सर्कल में मुड़ेगा कैसे? सर्कल में मुड़ने के लिए तो हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो कहां जाना चाहिए? अलग जाना चाहिए। तो डायरेक्शन तो दोनों में बदल रही है। बदलना क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे तो कैसा? यूनिफॉर्म। अब डायरेक्शन को बदलने वाला, इसीलिए तो कहा जाता है कि सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन तो परमानेंट है, उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरी भी चाह सकती है अगर आप मैग्नीट्यूड बदलना चाहते हैं, और नहीं बदलना चाहते तो आपको एक तो चाहिए ही चाहिए, जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि हर पॉइंट पे किसको बदलना है? डायरेक्शन को। और डायरेक्शन को बदलने वाले का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी तरीके से इसमें भी नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बचा क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम रहे तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड भी बदलना है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो क्या है? 80। यहां पे वंश एक ही है तो सेंट्रीपिटल बच गई। यहां पे दो हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। तो ए नेट किसके बराबर है? AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, और इसका क्या कर लेंगे? रूट कर लेंगे। ये काम जो है ना वो हमने करना है। इस बात को उतारो। ये सर्कुलर मोशन के बारे में हमने जान लिया है। इसके बाद की चीजें जो हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद। जी करें जल्दी, शाबाश। इस काम को करें कि हमने जो है वो दो तरीके से काम जो है वो कर लिया है, और ये काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है उसके बारे में जो है वो आप गौर कर रहे होंगे भाई। अब जो काम है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, लिखो टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्म्स जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी,
थोड़ा सा, चलो सुनो ध्यान से। काम जो हमने क्या करना है, टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग टर्म्स जो हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्या हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझें कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। ये जो है सर, ये हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन है और लेट अस कंसीडर एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक इनिशियल पोजीशन से चल के, मान लो इस पोजीशन इनिशियल से चल के कहां चला जाता है, फाइनल में चला जाता है। ठीक है, कि सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा जो है उसने कवर करा, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये कहां चला गया है, अब फाइनल पोजीशन पे जो है वो चला गया है। ये जो है इसका सेंटर था। तो सबसे पहला काम वहां पे क्या लिखते थे हम, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्ड लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसने कितना ट्रेवल कर लिया है, तो ये एंगल जो है उसने थीटा ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है कि उसने क्या कवर करा है, ये एंगल थीटा कवर करा है। और ये थीटा जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला जो काम है सर वो हमने, जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था, हर वर्ड के सामने क्या लग जाएगा, एंगुलर लग जाएगा। तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिख रहे होते हैं, थीटा लेटर से जो है ना वो हम लिख रहे होते हैं। तो हेडिंग डालें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि जितना एंगल कवर करा है वो जो चीज है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एसआई यूनिट जो है, एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। तो इसकी यूनिट जो है सर वो क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियन। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखेंगे, तो एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको जो है वो क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस लिख देंगे। सबसे पहला काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, सारे बच्चे ध्यान से समझें, ये सर्कुलर मोशन है। इस सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करूं, तो आप इनिशियल से चले और कहां तक पहुंचे हो, फाइनल तक। इस दौरान आपने जो ये एंगल कवर करा है, ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम में ही है, डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्मेट में है, एंगल के फॉर्मेट में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने इनिशियल से लेके फाइनल तक जो ये एंगल कवर करा है, इसको क्या नाम दे दिया आपने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया। लॉजिकल है यहां तक की बात। फिर अगली बात जब मैं करने चला, तो ये एंगल जो है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो ये इसकी ऐसा यूनिट बनी और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, कि एंगल कवर्ड। ठीक है, जो एंगल कवर हुआ है लिखो, इट इज द टोटल एंगल कवर्ड, it is the total angle cover, it is the total angle covered from initial to final position, from initial to final position, from initial to final position in a circular path, from initial to final position in a circular path। ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं। और अगर मैं बात करूं फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर हम चर्चा करें किसके लिए, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर एक पूरी रिवॉल्यूशन हो गई है, पूरी रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, पूरी रिवॉल्यूशन करने का मतलब क्या है कि टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को मैं क्या कहता हूं, 2 पाई। पाई का मतलब अब क्या है, 180 डिग्री है एंगल के टर्म में। पाई का मतलब 180 है, तो एक पूरा चक्कर अगर आपने कट कर लिया है, तो एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। 360, 360 को क्या लिखा जाएगा, 2 पाई करके लिखा जाएगा। समझ पाए हो आप इस बात को। अगली जो चीज है सर, अब उसके बारे में बात करें, तो एंगल जो है वो कितना हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। फिर चीजें जो हमने जो करनी है, इसके बाद जो है वो है रिलेशन बिटवीन एल एंड थीटा। एल का मतलब क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एल जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके साथ लिखना चाहें उसके साथ लिख सकते हैं थीटा। थीटा का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एल जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा जो है सर वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के बीच में आप क्या चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं। मतलब कि जो काम पहले पढ़ रखा है, एल का मतलब आप एस से लगा सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उन दोनों में क्या रिलेशन है। एस का मतलब जो आपने आज तक बचपन से लेके अब तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ी है, उसके बीच में काम जो है ना वो हम करना चाहते हैं। तो ये जो है ये सेंटर था, और मान लो सेंटर पे आप यहां से लेके यहां तक जो है वो कवर कर रहे हो। तो ये जो है ये हमारे पास सेंटर है, ये लोकेशन जो है वो इनिशियल है, और ये जो लोकेशन है ये क्या है, फाइनल है। और अगर मैं बात करता हूं तो ये एंगल जो है सर ये कितना था, थीटा,
और मान लो जो ये लेंथ कवर हुई है, ये लेंथ जो है वो किसके बराबर है, एल। 10th क्लास में पढ़ के आए हो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो है वो हमने क्या पढ़ा था, एल। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था थीटा डिवाइडेड बाई 360 इनटू में कितना, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सभी ने? कोई बच्चा है ऐसा जिसने ये बात ना पढ़ी हो? काम जो है सर वो हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था 10वीं क्लास में। लेंथ ऑफ आर्क का भी पढ़ रखा है और एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ रखा है आपने ना। अगर सेक्टर का एरिया था तो क्या लिखते थे, पाई आर का स्क्वायर, और अगर लेंथ थी तो क्या लिखते थे, 2 पाई आर। थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये बात जानते हो? ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी जानते हो? कहां से जानते हो? मैथ से नहीं आया। मतलब कि करना क्या था कि अगर मैं बात करूं टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 पाई आर। पूरा एंगल कितना होता, 360, और उसके लिए डिस्टेंस कितना होता, 2 पाई आर। मुझे बात करनी है 1 की। 1 के लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया। और मान लो मुझे बात करनी होती थीटा की तो काम क्या हो जाता, थीटा बाई 360 और इंटू में कितना हो गया, 2 पाई आर। सिंपल जो हमारा सिंपल मैथ्स है वहां से ये फॉर्मूला आया हुआ है कि सर पूरे 360 के लिए वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर। ऐसे ही तो सीखा होगा। 1 के लिए कितनी होगी, डिवाइड, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो थीटा बाई 360 2 पाई आर। श्योर ये समझ पाए हो आप बात को? नहीं आई हो बात समझ में? ये टोटल एंगल कितना हो सकता है, 360, और उसके लिए लेंथ कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। 1 के लिए आयुष बात करोगे तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। थीटा के लिए बात करेंगे तो थीटा बाई 360 और इंटू में कितना, 2 पाई आर। आदि आप क्या कहना चाह रहे हो कि सर 2 से इसको कितने पे कैंसिल कर दें, 180 पे। अब अगर मैं बात करता हूं तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 180, या एक काम कर लो पाई के नीचे 180 कर दो, पाई बाई 180 इंटू में थीटा। इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और जो ये आर है इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करा, मैथ वाले बच्चे समझ गए। पाई बाई 180 इंटू में एंगल इन डिग्री, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, मतलब ये एंगल तो किसकी टर्म में है, थीटा भी। मान लो 60 डिग्री का एंगल है, यहां पे जो काम बता रहा हूं ये बियॉन्ड बेसिक बातें हैं। मान लो एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये तो किस में है, डिग्री में। क्या बनाना है इसका, रेडियन। क्या करोगे, पाई से मल्टीप्लाई और 180 से, तो आंसर जो है वो क्या बन जाता है, पाई बाई 3। मतलब कि ये जो बात लिखी गई है ये डिग्री को बदल देता है किसमें, रेडियन में। तो अगर मैं एल के बारे में बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और इंटू में कितना, आर। सर ये क्या लिख दिया आपने, थीटा तो था ही नहीं, पाई बाई 180 कहां गया बेटा। ये जो है ये थीटा किस में है, डिग्री में, और ये जो थीटा आया है वो एक तरीके से किस में आया है, रेडियन में। इस रेडियन को बार बार अब हम नहीं लिखेंगे, तो हम सिंपल सा काम कर देंगे कि एल जो है सर वो किसके बराबर है, आर थीटा। और बाय डिफॉल्ट ये बात है कि थीटा किस में है, अब ये रेडियन में है। रेडियन का मतलब 180 डिग्री कहां है, तो डिग्री में है, और 180 डिग्री को हम क्या कह देते हैं, पाई। वो पाई किस में है, रेडियन में है। एंगल को मापने के अलग अलग जो है यूनिट हैं। अभी तक तो किस में मापते आए थे, डिग्री में, 60 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री। अब उसको किस में बदल देते हैं, पाई की टर्म में। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई। तो 180 डिग्री वो तो किस में है, डिग्री में। पाई लिख दिया तो वो किस में आ गया, रेडियन में। और डिग्री से पाई में जाने का मतलब कि डिग्री से रेडियन में जाने का क्या तरीका है, पाई से गुणा करो 180 से डिवाइड। तो ये एंगल डिग्री में था, पाई से मल्टीप्लाई करा, 180 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है, थीटा रेडियन में। तो ये लीनियर में और एंगुलर के बीच में क्या आ गया है, रिलेशन। दोबारा देखोगे ध्यान से समझोगे। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला था, एल किसके बराबर है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। 2 से 360 कितने पे गया, 180। तो थीटा बाई 180 इंटू में पाई और इंटू में कितना हो गया, आर। ये एंगल किस में बदल गया, रेडियन में। तो आर थीटा हमारे पास बन गया। थीटा जो है वो किस में है, यहाँ पे रेडियन में अवेलेबल है। समझ आ गई ये बात? ठीक है, अगला काम कर लेते हैं, आप इकट्ठा उतार लोगे इस सारे काम को कि चीजें जो है सर वो अब हमने क्या पढ़नी है। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है ओमेगा से। किससे लिखा जाता है, ओमेगा से। खाली वेलोसिटी होती लीनियर वेलोसिटी, जो क्या होता था, v। भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता था, टाइम। यहां पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है तो काम क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। नॉर्मल डेफिनेशन लिखूंगा ओमेगा की तो वो क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास। समझ आ गई बात? अब तो तुम ज्यादा ही बड़े हो चुके हो, तो ओमेगा को डिफरेंशिएशन की टर्म में भी लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। यही पढ़ रखा है तुमने, मतलब वो चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है, वो आपको पता है। अगली अगर मैं बात करता हूं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट पे अगर चलेंगे तो
थीटा, थीटा की एसआई यूनिट क्या बताई मैंने, रेडियन। टाइम की क्या होती है सर, तो इसकी यूनिट जो है सर वो क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड। ये बात 12th में बहुत ज्यादा काम आती है, इस पे ध्यान देंगे कि ओमेगा की यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियन पर सेकंड है। डायमेंशनल फॉर्मूला, रेडियन का तो कुछ होता ही नहीं है, नीचे सेकंड पड़ा है तो टाइम का इनवर्स हो जाएगा, t-1 हमारे पास। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत है नहीं है जी। अब अगर जैसे हमने काम जो वो क्या करा है, अगली जो बात है वो हमने क्या करनी है कि L किसके बराबर पढ़ा है, L इज इक्वल टू कितना है, r थीटा। तो अगर मैं लिख दूं क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, dl बाई डी टी, और यहां पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ r थीटा। ये काम बन गया। अगर मैं dl बाई डी टी लिखता हूं तो v बन गया, r को बाहर खींच लेते हैं तो क्या बन जाएगा, d थीटा बाई डी टी। और d थीटा बाई डी टी अभी पढ़ाया मैंने, क्या होता है वो, ओमेगा होता है। तो v किसके बराबर हो गया, r ओमेगा के। ये काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, एक बार इस पे गौर कर लें कि ये चीज जो है, वर्ड जो है वो क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है वो क्या करनी है, सुनो भी ध्यान से, आवाज नहीं करें। काम जो है सर वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल होता तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चलते हैं, यहां पे क्या चलेंगे, एंगुलर। तो अल्फा अगर लिखना है तो अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। और अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की टर्म में, वेरिएबल चीजें अगर हैं तो अल्फा जो है दैट कैन बी रिटन एज डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। बेसिक सी बातें, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। अब अगर इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहूंगा तो एसआई यूनिट जो है सर वो क्या बन जाएगी, ओमेगा। ओमेगा की क्या होती है, रेडियन पर सेकंड है। ओमेगा के लिए बात करी तो रेडियन पर सेकंड, और टाइम की बात करूंगा तो दोबारा क्या आ जाएगा, सेकंड। तो काम जो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कि काम जो हमने क्या करना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से काम हमारे पास ये क्या आ गया, एसआई यूनिट बन गई, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट जो है ना वो बन गई, समझ पा रहे हो। डायमेंशनल फॉर्मूले पे अगर मैं बात करूं तो रेडियन का तो होता ही नहीं है, या दोबारा से अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो रेडियन का क्या है, m0 l0 t0, और टाइम का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर कर दिया, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m0 l0 t की पावर -2। जानते हैं इस बात को भी आप, ये बात पता चल गई। अब अगर इन दोनों में रिलेशन देना चाहते हैं तो काम जो वो क्या करना है, v इज इक्वल टू किसके बराबर है, r ओमेगा। तो अगर मैं लिख दूं क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, dv डिवाइडेड बाई dt। और इसको लिख दूं तो d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा। मानते हैं सारे बच्चे इस बात को कि dv बाई dt किसके बराबर है, d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा। v का डेरिवेटिव तो a होता है, जो नॉर्मली आपने पढ़ रखा है, बार बार एक्सेलरेशन पढ़ रखा है a। r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d ओमेगा बाई dt करते हैं तो वो क्या होता है, अल्फा। तो a किसके बराबर हो गया, r अल्फा के बराबर होगा। समझ आ गई ये बात आपको। तो ये चीजें जो है सर वो हमने समझी हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये काम जो है ना वो मुझे करना पड़ेगा। मान लो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमारे पास कुछ कैसे हैं, एक जो है वो आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रखा है, और एक क्या पढ़ा है अब, सर्कुलर। तो जो काम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s करता था वो अब कौन करने लगा है, थीटा। जो काम वेलोसिटी v करता था वो अब कौन करने लगा है, ओमेगा। और जो एक्सेलरेशन a करता था वो अब कौन करने लगा है, अल्फा करने लगा है। समझ आ रही है ये बात आपको, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूंगा तो और चीजें जो है वो इसके अंदर जो है वो हम कनेक्ट करेंगे कि काम जो है वो हमने ये कर लिया। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी जो u होती थी ना उसको अब हम लिखने लगे हैं ओमेगा नोट से। किससे लिखेंगे, ओमेगा नोट। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v को किससे रिप्लेस करा गया, ओमेगा से। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी u को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, ओमेगा नोट। यूनिट जो है वो मैंने बता दी है, इनका सारा सिस्टम हमने कर लिया। अब अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं तो v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, u प्लस, मैं प्रूव नहीं करूंगा, हम सीधे चलेंगे। तो v को किससे रिप्लेस करा गया, u को ओमेगा नोट, a को अल्फा, और टाइम तो क्या ही रहता है, टाइम तो सेम ही रहेगा। अगली इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा से। u की जगह ओमेगा नोट, टाइम की जगह t, हाफ की जगह a की जगह, और अल्फा t का स्क्वायर। सारे बच्चे जानते हैं इन बातों को, कोई काम थोड़ी हो रहा है।
ये सीख रखा है ना, तो ऑटोमेटिक वो डन हो गया। कुल मिला के कहानी ये है। यहां पे क्या होता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके बराबर है, 2as के बराबर। जानते हैं v की जगह क्या है, ओमेगा स्क्वेयर, u की जगह ओमेगा नोट का स्क्वेयर, 2 की जगह 2, a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। कोई बात हो रही है, मजाक चल रहा है? ठीक है, सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझ लेंगे। जो जो आज सीखा है 2 मिनट में सारा जो है वो एक बार रिकैप करते हैं, खेल खत्म करते हैं। सर्कुलर मोशन, अगर एक पार्टिकल सर्कल में भागे तो कौन सा, सर्कुलर मोशन। कितने प्रकार का, 2। एक कौन सा, यूनिफॉर्म, और एक कैसा, डायरेक्शन तो बदलनी ही बदलनी है, और डायरेक्शन को बदलने वाली एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड सेम रहे तो यूनिफॉर्म, और अगर बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड को बदलने वाले का नाम टेंजेंशियल। यहाँ पे टेंजेंशियल है कौन से वाले में, नॉन यूनिफॉर्म में, और उसमें टेंजेंशियल नहीं है। वहां पर अकेली पड़ी है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। वहां पे दोनों हैं, परपेंडिकुलर थी तो अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये चीजें आपको पता है। फिर जो काम है वो हमने क्या कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने जाना, रेडियन इसकी यूनिट है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। सबके रिलेशन जाने, इनके बेसिस में बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो हमें पता थे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी किसके लिए, ट्रांसलेटरी के लिए, उनको कन्वर्ट कर दिया किसके लिए, सर्कुलेटरी के लिए। ये काम जो है वो हमने करना है।